भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का एक ढर्रा है। पाकिस्तान गुस्ताखियां करता है, हिंदुस्तान संयम बरतता है। लगातार लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान को चेतावनी पर चेतावनी दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान सुनने को तैयार ही नहीं था। अब उस चेतावनी पर अमल की बारी थी। जब कश्मीर में आतंकवादी घुसे और लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे, तो मैं समझता एक मास्टर स्ट्रोक था कि कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान हवा बन गया था, एक नया फ्रंट खोल के उनकी पूरी जो स्ट्रेटेजी थी ख़त्म हो गई, गड़बड़ा गए और वो पैनिक में आ गए। पाकिस्तान उस समय दरअसल पैनिक में आ गया था। अब वो कार्रवाई शुरू की गई जिसके बारे में पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच सकता था। पाकिस्तान तो कश्मीर में छिपकर घुसपैठ करता। हिंदुस्तान ने डंके की चोट पर पाकिस्तान पर ही चढ़ाई कर दी। 6 सितंबर को हिंदुस्तानी सेना लाहौर की ओर कूच कर चुकी थी। उसके निशाने पर थे पाकिस्तानी शहर। सेना की टुकड़ियां अलग अलग रास्तों से लाहौर की ओर बढ़ रही थीं। इनका लक्ष्य था ईचोगिल नहर, ताकि लाहौर को घेर पाए। पाकिस्तान ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। उसने तो अपनी पूरी सेना कश्मीर में उत्पात मचाने के लिए लगा रखी थी। कश्मीर के अंदर जो सीज फायर लाइन, उस समय के ऊपर सीज फायर लाइन थी, जो आजकल हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, उस लाइन के ऊपर दोनों साइड से पाकिस्तान और भारत की तरफ से ट्रुप्स की डेंसिटी बाकी इलाकों से ज्यादा है। लाहौर की ओर बढ़ते हुए पहले ही दिन डेरा बाबा नानक एन्क्लेव पर भारतीय फौज ने कब्जा कर लिया। ये खबर रावलपिंडी पहुंची तो हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान समझ चुके थे कि अब उन्हें खुले मैदान में जंग लड़ना होगा। मुश्किल ये थी कि वो भारत को एक मोर्चे पर उलझाना चाहते थे, भारत ने दूसरा मोर्चा खोल दिया। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया। भारतीय हुक्मरान शुरू से पाकिस्तान की वजूद से नफरत करते रहे हैं। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश न हो जाएं। भारत की अर्थव्यवस्था उन दिनों खस्ता हाल थी। उस वक्त देश को इस लड़ाई में एकजुट करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने मुश्किल वक्त में बस एक समय का खाना खाने की गुहार लगाई। भारत की जनता ने अपने प्रधानमंत्री की इस गुहार को कबूल कर लिया। भारतीय सेना जैसे जैसे पाकिस्तानी सरहद को भेदने आगे बढ़ती, देशवासी जय हिंद और जय जवान के नारों से उनकी हौसला अफजाई करते। पाकिस्तान में घुसकर आक्रमण की रणनीति ने पाकिस्तान को कश्मीर में तैनाती कम करने को मजबूर कर दिया था। लाहौर से लेकर सियालकोट तक उसकी ताकत बढ़ गई थी। पाकिस्तान को अब खौफ सताने लगा था। अयूब खान के इस हसीन सपने को साकार करने के लिए पाकिस्तानी फौज ने पंजाब के खेमकरन पर हमला बोल दिया। असल उत्तर एक्चुअल में हिंदुस्तान की तरफ है, लेकिन असल उत्तर के ऑपोजिट साइड के अंदर कसूर है, और ये कसूर और लाहौर एक्सिस है, और उसके पीछे एक फॉरेस्ट है जिसको चंगामंगा फॉरेस्ट कहते हैं। इस एक्चुअल फॉरेस्ट के अंदर पाकिस्तान की पूरी आर्मर्ड डिवीजन बैठी हुई थी, और इसके बारे में भारत को पूरी जानकारी नहीं। उस वक्त पाकिस्तानी आर्मर की ताकत हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा थी। अमेरिका के दिए हुए पैटर्न टैंक अभेद और अचूक माने जाते थे। पाकिस्तान ने पहला हमला खेमकरन में गांव असल उत्तर के बेहद नजदीक किया, लेकिन इलाके की किलेबंदी मजबूत थी। पाकिस्तान को अपने कुछ टैंक्स गंवाने पड़े। अगले दिन तो भारतीय वायुसेना भी मोर्चे पर आ गई। पाकिस्तानी टैंकों पर जबरदस्त बमबारी हुई।
भारत के हंटर्स ने और मिस्टेयर्स ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया और टीटन रॉकेट्स थे जिनके द्वारा पूरी की पूरी जो पाकिस्तान की जो टैंक फौज थी उसका वहाँ पे जिसको अंग्रेज़ी में ग्रेवयार्ड कहते हैं या कब्रिस्तान कहते हैं, कब्रिस्तान बना के उस पूरी फौज को नेस्तनाबूद किया था। 2 साइबर जेट आ गए, हमारी कन्वॉय चल रही है, तो हमें क्रॉस कर गए 2 प्लेन। तो हम सोचा इतना नज़दीक से कि स्पीड काफ़ी है ना उसका, तो उसके ऊपर कुछ लिखा कुछ दिखाई नहीं देता, तो ऐसे गए। तो हम बोले अपने होंगे, तो और आगे गए तो चक्कर मारकर आ गए और जितनी हमारी गाड़ियाँ चल रही थी उसके ऊपर फायर खोल दिया। तो मैं स्टीयरिंग पर बैठा था, जब साउंड सुनाई दिया तो मैं स्टीयरिंग के नीचे बैठ गया, हाथ से गाड़ी का ब्रेक दबाते गया। गाड़ी ने रास्ता छोड़ा, एक इलेक्ट्रिक पोल था, उसको खंबे पर वो टकरा गई। लेकिन पाकिस्तान फिर भी कोशिश में जुटा रहा। 10 सितंबर को किए भीषण हमले में उसने भारत की अग्रिम पंक्ति भेद दी। तब भारतीय फौज ने कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद के अदम्य साहस के बूते बाजी पलट दी। क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद वो अपनी एंटी टैंक गन्स के साथ उन्होंने कई पाकिस्तानी टैंकों का वहां पे सफाया किया और 4 टैंक तो उन्होंने ध्वस्त किए और जब 5वें टैंक को वो मारने जा रहे थे तो वो वहां पे शहीद हुए और उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। पाकिस्तान ने इस लड़ाई में 97 टैंक गंवाए थे, जिनमें 72 पैटर्न टैंकें थी। हिंदुस्तान का कोई टैंक इस अत्याधुनिक टैंक की टक्कर का नहीं था, पर युद्ध में लोहे से मजबूत हिम्मत होती है और हिंदुस्तान की इसी हिम्मत से टकराकर पाकिस्तान चूर-चूर हो गया। पाकिस्तान एक के बाद एक मात खाने लगा तो उसने कागजी लड़ाई शुरू कर दी। झूठ बुनकर अंतर्राष्ट्रीय रुतबा हासिल करने की कोशिश की। पाकिस्तान दुनिया के सामने झूठ परोसता रहा, लेकिन हिंदुस्तान ने प्रचार की जरूरत महसूस नहीं की। यही वजह है कि युद्ध खत्म होने के बाद पाकिस्तान अपनी हार को भी जीत की तरह दर्शाता। हिंदुस्तान ने संतुलित आकलन दिया, लेकिन हाल ही में जारी नई किताब में भारतीय सेना ने भी सच सामने रखा। युद्ध भूमि में सबसे मुश्किल होता है दुश्मन के घर में घुसकर उसे चुनौती देना, उस पर जीत हासिल करना। खेमकरन में पाकिस्तान की कोशिश पूरी तरह नाकाम हुई थी, लेकिन हिंदुस्तान लाहौर सेक्टर, सियालकोट सेक्टर में लगातार जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था। 11 सितंबर को फिलौरा में भारत ने जीत हासिल कर ली। लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशिर बुरजोरजी तारापुर ने बुरी तरह घायल होकर भी दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस लड़ाई में पाकिस्तान ने 50 से अधिक टैंक गंवा दिए। अब तक भारत और पाकिस्तान दोनों को भारी कैजुअल्टीज झेलनी पड़ी थी, लेकिन हवा में अब युद्ध विराम की खबरें तैरने लगी थी। दोनों ओर से लड़ाई मध्यम पड़ने लगी। हालांकि भारत का एक जोरदार वार अभी बाकी था। कैसे लाहौर की चौखट तक पहुंच गई भारतीय सेना। 1965 में खून सिर्फ जंग के मैदान में नहीं बह रहा था, वो तो आंखों से टपक रहा था लहू बनकर। क्योंकि 3 साल में यह दूसरा युद्ध था, देश अकाल से जूझ रहा था। लाल बहादुर शास्त्री की समस्या यह थी कि किस तरीके से एक भूखी जनता के दिल में देश प्रेम जगाए रखें। एक तरफ वो हरित क्रांति का नारा देना चाहते थे, दूसरी तरफ युद्ध के लिए वो जज्बा जगाना चाहते थे। और इस संतुलन के बीच से वो नारा उभरा जो एक देश की आवाज बन गया। जो नारे मैं समझता हूँ कि आप हमारे देश के लिए गरीब, ये सारे आपके सामने कहता हूँ, आपको ऐसा चलेगा कि आप उसे दोहराएंगे। जय जवान, जय किसान। ये कोई आम परिस्थिति नहीं थी और इससे जूझने के लिए कोई आम रास्ता भी नहीं अपनाया जा सकता था। लाल बहादुर शास्त्री 1965 में एक दफा फिल्म स्टार मनोज कुमार की फिल्म शहीद देखने गए।
खास निमंत्रण पर वो वहां गए जरूर, लेकिन पहुंचते ही कह दिया था कि 10 मिनट में निकल जाऊंगा। पर एक बार फिल्म शुरू हुई तो शास्त्री जी देखते ही रहे। उनके मन में एक विचार आ रहा था। देश की स्थिति सुधारने के लिए उन्हें आम आदमी की भागीदारी चाहिए थी, और सिनेमा से बेहतर भला क्या हो सकता था। प्रीमियर पे आए तो फिर 2 बजे फ़ोन आया कि बाबूजी बोल रहे हैं कि सुबह मेरे पास चाय पिए। मैं गया, बड़ी पीठ थपथपाई उन्होंने कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। तो देखो बेटे, मैंने जय जवान जय किसान का नारा दिया है, क्या इस पे फिल्म बन सकती है? उन्होंने ऐसी आंखों से देखा, मेरे अंदर एक लाइटनिंग सी दौड़ी। मैंने उनके पांव छुए, मैंने कहा बाबूजी आपका आशीर्वाद चाहिए। भारतीय सेना अब ईचोगिल नहर के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। ईचोगिल की लाहौर से दूरी है महज 12 मील। लिहाजा पाकिस्तान के लिए इस जगह की हिफाजत बहुत मायने रखती थी। अगर लाहौर पर हिंदुस्तान का कब्जा हो जाता तो पाकिस्तान के वजूद पर ही संकट खड़ा हो जाता। मैंने पाकिस्तान की अफवाज के नाम ये हुक्म जारी किया है कि वो 23 सितंबर को सुबह के 3 बजे से फायरिंग बंद कर दें और उस वक्त से दुश्मन की फौज पर गोली न चलाएं। लेकिन पाकिस्तान की हर हरकत की तरह उसका वादा भी खोखला था। इस सन्नाटे का सच भी खामोश नहीं था। युद्ध विराम और समझौतों का सम्मान पाकिस्तान ने कभी किया ही नहीं। तो ये थी 1965 के युद्ध में भारत के विजय की कहानी। हालांकि युद्ध भूमि के बाद जब समझौते के मेज पर चर्चा हुई तो कहानी कुछ बदली भी। बहरहाल बदलते मोर्चों, बदलते मायनों, बदलते समझौतों के बीच हम आज भी पाकिस्तान की नीयत बदलने का इंतजार कर रहे हैं। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।